ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य मुक्ति भुरतेल और आज हम उस ग्रह की चर्चा कर रहे हैं जिसे लोग अक्सर डर से याद करते हैं, लेकिन सच ये है वही आपको आपकी वास्तविकता दिखाता है और फिर आपको उठाता है। वृषभ राशि वालों, ध्यान दीजिए। 17 मई 2026, ये 17 मई तक ये स्थिति बनेगी। ये सिर्फ एक ट्रांजिट नहीं है, ये आपके जीवन का ऑडिट टाइम है। और शनिदेव इस बार देखने नहीं, हिसाब करने आए हैं। जो आपका नहीं वह अब आएगा, आपका होगा, आपका बन जाएगा। आपकी राशि क्या है? पृथ्वी तत्व की राशि है। स्थिरता है, आराम है, पकड़ कर रखना वो आपका स्वभाव है। आप छोड़ना नहीं जानते। और शनि क्या करते हैं? छीन लेते हैं जो आपको छोड़ना चाहिए। असली रहस्य तो यार 90% लोग समझ ही नहीं पाते हैं या नहीं पाएंगे। शनि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश कर गए हैं और नक्षत्र का जो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का स्वामी शनि स्वयं खुद है। और किस राशि में बैठा है? मीन राशि में। और मीन राशि का स्वामी गुरु है और नवांश में वृश्चिक के, यानी कि वृश्चिक के स्वामी मंगल हैं। अब इसे समझिए इस तरीके से, शनि कर्म का ग्रह है, गुरु ज्ञान का ग्रह है, मंगल अंदर का विस्फोट है और तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप बाहर से काम रहेंगे लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी, गुस्सा, इमोशनल इंटेंसिटी और सबसे बड़ा कंट्रोल खोने का डर। पृथ्वी को जल में घोला जा रहा है, पृथ्वी को जल में घोला जा रहा है, क्योंकि वृषभ अर्थात अर्थ, मीन अर्थात वाटर, जब मिट्टी पानी में मिलती है तो क्या होता है? शेप बदलता है। यही आपके साथ हो रहा है। आपको लगेगा मैं पहले जैसा स्टेबल क्यों नहीं हूं, लोग बदल गए हैं, क्या मैं बदल रहा हूं? मेरे कंट्रोल में कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि शनि आपका कंट्रोल तोड़ रहे हैं ताकि आप रियल कंट्रोल सीख सकें। एकादश भाव, लेकिन सच आधा नहीं, पूरा सुनिए। आप सोच रहे हैं 11th हाउस इनकम का भाव है, वो नेटवर्क का भाव है, वो समाज का भाव है, वो अपॉर्चुनिटी का भाव है, पैसा आएगा। लेकिन मैं पूछता हूं, अगर पैसा आए और साथ में गलत लोग भी आए तो क्या होगा? वो लाभ है या फिर जाल है? शनि यहां क्या कर रहे हैं? शनि फिल्टर कर रहे हैं, आपका सर्कल फिल्टर कर रहे हैं, आपकी इनकम को फिल्टर कर रहे हैं, आपकी इच्छाओं को फिल्टर कर रहे हैं। अगर आपने सही नींव बनाई है, मेहनत की है, ईमानदारी दिखाई है, ईमानदार हैं, सही नेटवर्क में हैं आप, तो कम लोग रहेंगे लेकिन पावरफुल लोग आपके पास रहेंगे। पैसा धीरे आएगा लेकिन टिकेगा। ग्रोथ स्लो होगी लेकिन स्थायी होगी। अगर नींव कमजोर है, दिखावा करते हैं, गलत सर्कल में फंसे पड़े हैं, शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं, तो क्या होगा? लोग दूर होंगे आपसे, इनकम रुक जाएगी और आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया है। लेकिन सच, साफ सफाई चल रही है आपकी, साफ सफाई। अब असली कंट्रोल समझ लीजिए। शनि की दृष्टि को हम अगर समझे तो और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एकादश भाव में बैठ करके लग्न पर दृष्टि, यानी कि आपकी राशि पर दृष्टि शनि की पहली, तो होगा, आपको लगेगा कॉन्फिडेंट गिर रहा है, एनर्जी कम है, लेकिन शनि आपका अहंकार तोड़ रहे हैं। शनि जो अव्यवस्था है उस अव्यवस्था को तोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ताकि असली स्ट्रेंथ बने। पंचम भाव में भी तो दृष्टि है, मन प्रेम का भाव है। यह खेल डेंजरस है। ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन इन लव, पास्ट मेमोरीज, आप खुद को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये जो पनिशमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये क्लींजिंग है। तीसरी दृष्टि कहां पड़ रही है? 8वें भाव, यानी कि 10वीं दृष्टि है। वो गुप्त परिवर्तन हो रहा है। अचानक घटनाएं घटेंगी, आपके पक्ष में आती हुई दिखेंगी। हिडन ट्रूथ सामने आएगा, लाइफ में अनएक्सपेक्टेड टर्न्स आएंगे। आप सोचेंगे ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन इसमें जो छुपा था
वही अब उजागर हो रहा है। अब सबसे ज़रूरी शनि को कैसे सँभालें? क्योंकि शनि अगर आप सही हैं, निश्चित रूप से आपके पास सब कुछ आ रहा है। शनि पूजा से केवल नहीं मानते हैं, शनि व्यवहार से मानते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए असली उपाय तो यही है कि आपका सबसे बड़ा दोष ये है कि आप ज़िद्दी हैं। आप कंफर्ट ज़ोन में जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। आप अटैचमेंट जब हो जाता है तो फिर हो ही जाता है, छोड़ना नहीं चाहते। इन 3 चीज़ों को अपनाइए, अनुशासन को अपनाइए, सेवा को अपनाइए, सच्चाई को अपनाइए। एक सच्चा उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। शनिवार के दिन मज़दूरों को पानी पिलाइए। किसी ज़रूरतमंद को जूते दीजिए, काले जूते, क्योंकि शनि गरीब के रूप में आते हैं। और अंतिम चेतावनी देने जा रहा हूँ आपको, अगर आपने अपने अहंकार, ईगो, गलत संगति, नशा इत्यादि को नहीं छोड़ा तो 11वां भाव ही आपका ट्रैप बन जाएगा। वृषभ राशि वालों, यह समय आपको गिराने तो कतई नहीं आया है, आपको कमजोर करने भी नहीं आया है, या आपको खाली करने आया है, ताकि आपको फिर से भरा जा सके एक मजबूत रूप में। इसलिए शास्त्र कहता है कर्मणा जायते जंतु। आप वही बनते हैं जो आप करते हैं। अब आप बताइए, क्या आप तैयार हैं इसके लिए? अपनी जिंदगी की सच्चाई देखने के लिए कमेंट में जरूर लिखिएगा ये, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना है आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक भी करिएगा। अगर मेरी बातें, मेरा प्रेडिक्शन आपको सटीक लग रहा हो तो याद रखिए, दिशा डायरेक्शन सही रखिए। इसके साथ साथ में आप शनि के लिए एक मंत्र है, शनि का तंत्रोक्त बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करिए। काले आसन पर बैठकर सरसों का तेल का दीपक जलाकर शाम के समय आप इस मंत्र का जाप करिए, आपके लिए शुभ होगा ये। और शनि कमजोर है, अस्त है, मानकर चलिए, दिग्बल, कालबल, चेष्टा बल इत्यादि में कमजोर है। तो जो मैं फलादेश कर रहा हूँ हो सकता है घटित ना हो आपके ऊपर, इसलिए। और हाँ, मुझसे अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं, आप देश में हैं, विदेश में हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और याद रखिए, शनि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हैं। चतुर्थ चरण का जो स्वामी है वो मंगल है। हिम्मत रखिए, अहंकार मत रखिए, स्वाभिमान रखिए, अभिमान नहीं। याद रखना, इतना अगर कर लेते हैं तो ये जो 17 मई तक का समय है वो आपके पक्ष में है। आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, हर क्षेत्र के लिए आपके पक्ष में है। फिलहाल अनुमति दीजिए, आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव कृपा पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव।